नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों की मांग पर नवरात्रि व्रत की विधि के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान कैसे व्रत को किया जाए, इसमें क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए और किस प्रकार से हम मंत्र जाप इत्यादि, भोजन और स्त्रियों के मासिक धर्म के दौरान वह क्या करें इत्यादि चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले, जब भी नवरात्रि का समय आता है तो साधक प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात अपने जो भी पूजा स्थल है उस जगह गंगा जल छिड़ककर उस स्थान को पवित्र और शुद्ध कर ले। पूजा स्थान में भगवान के समक्ष केवल शुद्ध देसी घी का दीपक ही प्रज्वलित करे। माँ दुर्गा का जो भी मूर्ति है उसे शुद्ध जल से स्नान कराए, अभिषेक करे। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल सुगंधित फूल इत्यादि अर्पण करें। प्रसाद के रूप में मिठाई, फल यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करें। धूप दीप जलाकर माता के मंत्रों का जाप करें। माता की आरती करे, माता के व्रत का संकल्प ले और माँ को केवल सात्विक पदार्थों, खाद्य पदार्थों, फलों, दूध इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापना करनी चाहिए। अगर आपको करने का विधान नहीं पता है तो आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। अगर इस दौरान स्त्रियां घर में कलश की स्थापना करती हैं और किसी कारण उनका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो फिर यह कार्य उनके पति करें, भाई करें, पिता करें और वह अपना व्रत जारी रख सकती हैं, किंतु उनका सारा मंत्र जाप मानसिक ही होगा। इसके अलावा अगर इस दौरान आपके कहीं जाना पड़ जाता है, आप घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं, तब भी आप मानसिक जाप करते रहें और जहां भी स्थान मिले किसी मंदिर इत्यादि में जाकर मंत्र जाप और साधना कर सकते हैं। व्रत के दौरान माता को लाल चुनरी, मौली, लाल रंग के वस्त्र, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, सुगंधित फूल लाल रंग के, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सफेद रंग के बताशे, कोई भी मीठा पदार्थ, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा, माता की प्रतिमा या चित्र इत्यादि इसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं मानी जाती हैं। 9 दिन आपको व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर आप माता के गुरु मंत्र के उपासक हैं तो 2 विधियां हैं, या तो 9 दिन वाली या फिर 3 दिन की। 3 दिन की वृद्धि भी पूर्ण उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि 9 दिन की है, क्योंकि हम माँ के तीनों स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन करते हैं। इसलिए माँ को उनके 3 रूपों में पूजकर 9 दिन का पूरा संकल्प हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से व्रत रखे जाते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। पहला प्रकार का सप्त रात व्रत कहलाता है। यह व्रत प्रतिपदा यानी पहले दिन से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार के व्रत करने से फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं रख सकते वे सिर्फ पंचमी को भी एक भुक्त व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त का भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, षष्ठी को नक्त व्रत यानी रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग इन व्रतों को नहीं कर पाते हैं,
तो आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी वाला तांत्रिक व्रत जो साधक लोग करते हैं उसे कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है और यह उतना ही फल देता है जितना नवरात्रि का होता है, क्योंकि माँ के साधना करने के लिए भी साधक में सामर्थ्य होनी चाहिए और वह भोजन से ही ऊर्जा आती है। 9 दिन से वह बहुत ज्यादा थक चुका होता है और तब वह लंबी साधना नहीं कर पाता है। इसीलिए उनके तीनों दिव्य स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन इस विधि से हो जाता है, जिसमें सप्तमी माता महाकाली, अष्टमी माता महागौरी यानी कि महासरस्वती माता और नवमी अर्थात माता महालक्ष्मी या कमला, जिनका 9वें दिन मंत्र जाप किया जाता है। इसके अलावा प्रतिपदा और अष्टमी का भी व्रत कर सकते हैं। इसे हम युग्म रात्र व्रत कहते हैं। इसे हम शुरू और आखिरी की व्रत के रूप में जानते हैं। इसको लोग शुरुआत के दिन और आखिरी दिन करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो इसमें घट स्थापना इत्यादि कर लें तो क्या क्या नियमों का पालन करेंगे। व्रत करने वालों को चाहिए कि पलंग के बजाय जमीन पर सोए। हालांकि वह कहीं पर भी सो सकता है। जमीन पर सोने की बात इसलिए कही जाती है ताकि हर वक्त व्यक्ति सचेत रहे और सावधान होकर माता पे ध्यान लगा के रखे। नवरात्रि के व्रत में गुदगुदे बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। यह भी इसलिए कहा जाता है ताकि आप आराम की अवस्था में स्वयं को ना पाएं और हर वक्त सचेत रहें माता की भक्ति के लिए और आलस्य की वजह से ब्रह्मचर्य ना टूटे या स्वप्न दोष इत्यादि चीजें ना घटित हों। व्रत करने वाले को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ फल या थोड़ा सा आप कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके अंदर ऊर्जा बनी रहे। यह भी फल का बना ही आटा होता है। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अपने स्वभाव में क्षमा, उदारता, उत्साह की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाला व्यक्ति पूरे 9 दिन किसी भी प्रकार से झूठ बोलने से बचे, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। सत्य का उसे पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखे और किसी को भी अपशब्द ना बोले। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। पूरी तरह तामसी भावों को त्याग देना चाहिए। किसी भी इंद्री का दुरुपयोग ना करे। इसका मतलब है आंखों से किसी भी प्रकार गलत चीजें ना देखें। हालांकि जो भी चीजें उसे दिखाई दे उन्हें अंदर ग्रहण ना करे, आत्मा में ना उतारे। चाहे कोई भी तामसी भाव हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सभी को नियंत्रित रखने की इंद्रियों के माध्यम से चेष्टा करे। सारा ध्यान माता की पूजा में लगाए और उनका ही बार बार स्मरण करता रहे। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए और गुटखा, तंबाकू, मसाला या ऐसी कोई भी चीजें नहीं खानी है। अपनी भावनाओं पर विशेष रूप से उसे काबू रखना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति व्रत रखा और व्रत का पालन ना करे तो उसे पुण्य की जगह पाप लगता है। इसलिए हमेशा सावधान हो जाइए। आप इन दिनों झूठ ना बोलें और किसी पर भी क्रोध ना करें। किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान आपसे नहीं होना चाहिए। मसालेदार भोजन और किसी भी प्रकार से जो सात्विक ना हो ऐसी भूख को बिल्कुल भी नहीं खाएं।
2 समय फलाहारी का उपवास करना चाहिए। व्रत का फल नहीं मिलता है इससे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। रात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास, पूर्णोपवास इत्यादि चीजें की जा सकती हैं। व्रत में यात्रा करना, सहवास करना, वार्ता करना, भोजन ज्यादा करना, गाली बकना, ये सारी चीजों से आपका व्रत खंडित होता है। लेकिन कहीं अगर जाना ही पड़ जाता है तो आप जा सकते हैं, मानसिक जाप करते रहें। अशौच की अवस्था में भी व्रत नहीं करते। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो वह भी व्रत ना करे। किसी भी प्रकार से अगर व्रत भंग होने की संभावना है तब भी व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री भी व्रत नहीं रखे। अगर वह व्रत रखती हैं तो आपको उसमें जो नियम मैंने बताए हैं उनका पालन आवश्यक है। अगर युद्ध जैसी स्थिति हो तब भी व्रत नहीं रखना चाहिए। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत के बीच में ही उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। कभी कभी लोग गलती से भूल जाते हैं कि उन्हें भोजन नहीं करना है और वह कुछ खा लेते हैं, तब माता से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। देवी अथर्वशीष का पालन और उसका पूजन अवश्य करें। भोजन में नवमी के दिन लौकी को आपको नहीं खाना है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन व्रत अवश्य लें। व्रत का उद्यापन जरूर करें और कन्याओं को भोजन भी अवश्य कराएं। उन्हें दक्षिणा भी दें, गुरुदेव को दक्षिणा दें। और अगर आपके पास कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं किसी कारणवश, तब आप गाय को कन्याओं का जो भोग है वह करवा सकते हैं। कन्या अगर आप बछिया को खिलाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार की चीजें करते हुए इस व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत के पालन के दौरान गुरु मंत्र का जाप सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करके बहुत कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। माता जगदम्बा का ध्यान करें, उनके सुंदर मुख का ध्यान करें। मां की तरह स्वयं को ऐसा समझें कि आप उनकी गोदी में हैं, तो मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अपने को एक छोटे बालक की तरह देखना चाहिए जो मां के वात्सल्य के लिए पूरी तरह उन पर आश्रित है। इस दौरान मंत्र जाप, गुरु मंत्र का अवश्य करना चाहिए और फिर दशांश हवन भी अवश्य करें। इस दौरान मां के सभी स्तोत्र और माता के सभी मंत्र जागृत हो जाते हैं। इस दौरान तांत्रिक साधनाएं भी की जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाएं इस दौरान करने पर सिद्धि मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। व्रत रखते हुए जो भी साधक तांत्रिक साधनाएं करता है उसकी सफलता का प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दौरान किसी भी अपवित्र वस्तु को छूने और किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है और वह ऊर्जा किसी बुरी व्यक्ति वस्तु में ना जाए और आपकी भी तपस्या कमजोर ना हो। इसलिए स्वयं को शुद्ध रखते हुए किसी को भी छूने से या किसी को भी स्वयं को छूने से बचाना चाहिए। माता
पराशक्ति के अगर दिव्य नाम आपके पास हैं तो उनका भी आपको लगातार मानसिक जाप अवश्य करते रहना चाहिए। इससे माता सदैव आपके ऊपर कृपालु बनी रहती हैं। गुरु मंत्र, उन माता के दिव्य नाम इत्यादि के माध्यम से उनकी लगातार वंदना करते रहना चाहिए। अगर कोई विशेष प्रकार की समस्या है तो आप माता से मंत्र जाप करने के दौरान उसे बोलें और एक नारियल उस कामना के रूप में लाल रंग के कपड़े में लपेट लें और उसे माता के चरणों में रख दीजिए। 9 दिन पूरा होकर जब कन्या इत्यादि को भोग लगा दें तो इस नारियल को किसी बहती हुई नदी में अपनी मनोकामना बोलकर गिरा दें। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और माता की विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। तांत्रिक साधनाओं में इस दौरान किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधनाएं की जा सकती हैं, क्योंकि यह समय हर प्रकार की साधनाओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय आपको नक्षत्र, तिथि, विभिन्न प्रकार के कोई कर्म करने के लिए पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दिन रात 24 घंटे किसी भी समय आप कोई भी साधना कर सकते हैं। 9 के 9 दिन पूरी तरह ग्रह बंधन से भी दूर होते हैं, इसलिए माता की हर प्रकार से कृपा दिलाने वाले माने जाते हैं। तो यह है माता की नवरात्रि के समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।